नमस्कार। अयोध्या संवाद के साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता बलराम मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के करीबी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ही भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथी बने हैं। समाजवादी पार्टी ने इन्हें बीकापुर सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इन मौके पर इनका पर्चा खारिज हुआ। क्या रही कहानी, हम इनसे ही जानेंगे। बलराम जी, आपका अयोध्या संवाद पर स्वागत है। धन्यवाद। कैसे ये आपका नाम आया, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, किसने बुलाया था आपको कि आइए आप उम्मीदवार बन जाइए? नहीं, नाम कोई नया नहीं आया। इसके पहले भी जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी मैं बीकापुर से टिकट मांग रहा था। आपने देखा होगा कि बीकापुर में हम 6 महीने से विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। चूँकि हमारे नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग राजनीति करने का काम करते हैं, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने भी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और छोड़ने के बाद 14 तारीख को हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और शामिल जब हम लोग हुए थे तभी हम लोगों की ये बात हुई थी। माननीय नेता हमारे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से बात किया था सबको चुनाव लड़ाने के लिए। अब दोनों बड़े नेता हैं, दोनों लोगों की क्या बात हुई थी उससे बहुत हम अंदर तक तो नहीं जानते, लेकिन उसी के तहत हमारा टिकट हुआ था। टिकट हुआ, हमको सिंबल मिला, हमने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद हमारे साथी समाजवादी पार्टी के फिरोज़ खां गब्बर साहब ने भी नामांकन किया, उनको कैंसिलेशन का फार्म दिया गया था। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि नहीं भाई, हमसे बेहतर शायद फिरोज़ खां गब्बर साहब हैं, उनको चुनाव लड़ना ज़रूरी है। तो उनके फैसले को मानते हुए जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था, उस फैसले को हमने माना एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, एक अनुशासित सिपाही के रूप में। उसको मान करके आज हमने भी फिरोज़ खां गब्बर साहब को चुनाव लड़ाने का एक संकल्प ले लिया है अपने सभी साथियों के साथ। ये तो अच्छी बात है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो संगठन के साथ जा रहे हैं और संगठन का फैसला माना है। लेकिन आपको बुलाया किसने था? लखनऊ किसने कहा कि आइए और टिकट ले जाइए? लखनऊ टिकट हमारा मांगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है। टिकट मांगना हर आदमी का अधिकार है। टिकट अगर हम हैं, हमको लगता है कि नहीं हम चुनाव लड़ने लायक हैं, हम विधानसभा चुनाव तैयारी कर रहे थे, हम लोग जब दूसरे दल में भी थे तब भी हमारा टिकट हुआ था। और टिकट इस समय पूर्व में हम कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं 4 साल। नहीं, समाजवादी पार्टी में किसी से बात हुई थी? वरिष्ठ नेता किससे मुलाकात हुई? आपका टिकट फाइनल जब हुआ तो किसी से बात नहीं हुई? हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम जी से बात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी। जितने भी हमारे साथी हैं, अभी हम लोग चूँकि नए समाजवादी पार्टी में गए हैं, अभी 1 महीने 14 तारीख को हम लोगों ने 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया है, तो हम लोग गए, हमारे जितने काफ़ी साथियों से मुलाकात हुई थी। अखिलेश जी से जब मुलाकात हुई थी तो क्या बात हुई थी? कितनी देर की मुलाकात रही आपकी? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी से ये हमारा सौभाग्य है। मैं अपने आप को फैजाबाद जनपद का समाजवादी पार्टी का सबसे सौभाग्यशाली आदमी मानता हूँ कि 20-22 दिन के अंदर 5 बार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। और हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जनता के बीच में रह करके दलितों का, खास करके दलितों का, पिछड़ों का, उनके लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। हमारे नेताजी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बताया होगा, इसीलिए हमको बुलवाए थे, इसीलिए उन्होंने हमको टिकट देने का काम किया। लेकिन देखिए, राजनीति में जो जहाँ हम हैं, जो हमारा मुखिया है, हमके उसकी बात को मानना है। अगर उन्होंने हमको टिकट दिया और टिकट हमारा काट दिया तो ये प्रश्न नहीं हमारा टिकट उन्होंने क्यों काट दिया। हमारे लिए ये प्रश्न है कि उन्होंने जिनको टिकट दिया उसको हमसे बेहतर मानते होंगे। टिकट अच्छा, जब आपका काटा गया तो आपको किसने बताया कि टिकट आपका काट दिया गया है, या आपको पता ही नहीं चला? केवल जब गब्बर ने नामांकन हो गया उनका तब आपको पता चला? नहीं, हम नामांकन करके आ रहे थे, तभी हमें ये सारी स्थिति से पता लगी। ऐसे तो हमने ऊपर जानकारी किया, फिर हमको बुलाया गया तीसरे दिन। मैं गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे बताया कि ठीक है, तमाम देखिए वो हमारे पार्टी की अंदरूनी बात है, उसको हम उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं और जो हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है, उन्होंने हमको बताया पार्टी के बारे में, हमने क्यों, और वो हमसे बेहतर शायद फिरोज़ खां गब्बर साहब को समझ रहे होंगे। नहीं, अखिलेश यादव से जब आप दोबारा मिले टिकट कटने के बाद में, तो क्या उन्होंने कुछ भरोसा दिलाया, कोई वादा किया कि सरकार बनेगी तो आपको कहीं एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे? उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है उन सबको भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद आपका सम्मान होगा और सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आएगी। जितने भी हमारे बेरोजगार उनको रोजगार दिया जाएगा, जिनको नौकरी नहीं मिली है, आपने देखा उन्होंने कहा कि खाली IT सेक्टर में 22 लाख लोगों को नौकरी देने का काम होगा। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम होगा। उनके लिए एक कार्यकर्ता, सिर्फ बलराम मौर्य नहीं, इस उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के चेहरे पे मुस्कान लाना है। और के समर्थक क्या माने कि जब कैबिनेट आएगी पहली तो उसी कैबिनेट में भी आपको एडजस्ट किया जाएगा, आपको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने कहा नहीं, आप इंडिविजुअल बलराम मौर्य के नहीं, जितने भी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, इस सब अपने आप को मान के चल रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी लोग जिस लायक हैं,
जिनको माननीय अध्यक्ष जी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिनको जिस लायक समझेगा उस लायक उनको जोड़ने का काम करेगा। देखिए, मौर्य समाज जो है अयोध्या का, खास तौर पर उसको माना जाता है कि वो भाजपा का समर्थक वर्ग है। आप कल तक भाजपा के लिए काम कर रहे थे, आज जब आप चले आए हैं समाजवादी पार्टी में और आपको टिकट नहीं मिला है, तो अब मौर्य समाज आपके साथ समाजवादी पार्टी में क्यों जाएगा? देखिए, कोई तो कारण बताइए कि बलराम मौर्य को कुछ मिलेगा, तब तो हो जाए कि हाँ चलिए भाई बलराम मौर्य सरकार बनेगी तो कुछ मिलेगा। उत्तर प्रदेश का मौर्य समाज, मौर्य शाक कुशवाहा सैनी समाज उत्तर प्रदेश का माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने नेता मानता है। अब आपने देखा होगा जहाँ भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं 14% वोट मौर्य शाक कुशवाहा सैनी समाज का उत्तर प्रदेश में है। आपके इधर तो कम है, लेकिन आप इधर जौनपुर के इधर चले जाइए, इधर गोरखपुर के इधर चले जाइए, इधर कानपुर के उधर चले जाइए, तो कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहाँ 65-70 हज़ार मौर्य ना हो। उनकी सीट तो खुदे फंस गई है। ना ना ना, अरे अब आप मीडिया के साथ ही आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जाएंगे उनके चुनाव प्रचार में? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं, हमारे नेता हैं, क्यों नहीं जाएंगे। हम पहले यहाँ 27 तारीख तक यहाँ चुनाव करेंगे और उसके 3 तारीख को उनका वोट है। हम लोग सभी साथी, एक लोग थोड़े जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ से लोग हर जिले से जाकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना नेता मानते हैं। उनकी सीट कैसे फंसेगी? अच्छा, आप 2 बार से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन टाइम पर मामला हाथ से निकल गया, मलाल नहीं हो रहा है? ना ना ना, देखिए जिस पार्टी में हम जाते हैं, मलाल किस बात का? हमने कहा नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में टिकट मांगने सबको अधिकार है, लेकिन ये प्रदेश का मुखिया समझे, घर का एक मालिक समझता है कि हमारे किस बच्चे को कहाँ लगाना है, किसको किस जगह बैठाना है। उनको लगा होगा कि हमसे बेहतर कोई है, सरकार बनेगी, हो सकता है उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो, उससे भी अच्छा सोचा हो। अरे भैया, एक लड़का जो है कंपटीशन की तैयारी करता है और 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है तो उसको रहता है ना, नौकरियाँ हाथ में आते आते रह गई। नहीं अब तो आप बताइए कि क्या मिलेगा? उसको भी परिवार के लोग और प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, चलो अब की छूट गया है, आगे निकल करके और अच्छी तैयारी करेगा और अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा, इसी विश्वास के साथ सब लोग लगे हैं। और आप निश्चित मानिए कि सब कुछ अच्छा होगा, सभी लोगों के चेहरे मुस्कान आएगी। हमारी बात जहाँ तक की है, सब लोगों की बात करते हैं, हम लोग अकेले अपनी बात नहीं करते। हमारे साथ हम लोग पूरा समाज लेकर के जुड़े हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, आज के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरे फैजाबाद का मौर्य समाज, इस बात को मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मौर्य शाक कुशवाहा सैनी समाज समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी को वोट देकर के फैजाबाद जनपद की 5 सीट जिताने का काम करेगा। एक भरोसा दिला दीजिए कैमरे के सामने और कि सरकार बनेगी तो आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, अब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा मिलेगा और आपके माध्यम से तो ये बात हमारी अब प्रदेश तक पहुंचेगी। अब बिल्कुल, जब आप हमारे साथी हैं, सब लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा होगा। ये ऐसा विश्वास अब हमको हो गया है कि अब बिल्कुल हमारे लिए अच्छा ही होगा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। ये बलराम मौर्य जी हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात दोबारा भी हुई है। टिकट कटने के बाद उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ भरोसा दिलाया है और इन्हें उम्मीद है कि जब सरकार बनेगी तो बलराम मौर्य को भी कुछ अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा। अखिलेश तिवारी, अयोध्या संवाद के लिए, अयोध्या से।